दिल्ली में विधानसभा चुनाव बस आने को हैं, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा नई नवेली आम आदमी पार्टी भी अपना भाग्य आजमा रही है। हर राजनीतिक दल अपने अपनी तरह से समर्थक और कार्यकर्ताओं को जोड़ने में लगे हैं, लेकिन इस मामले में आम आदमी पार्टी अपनी छवि का खास इस्तेमाल कर रही है। इसलिए ही पार्टी से जुड़ने के लिए सिर्फ दिल्ली के पढ़े लिखे लोग ही नहीं, विदेशों में नौकरियां कर रहे लाखों लोग भी पार्टी का समर्थन करने के लिए दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। नाम रश्मि श्रीवास्तव, जन्म स्थान झारखंड, शिक्षा MSc IT बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा झारखंड, नौकरी USA फ्लोरिडा शहर में मल्टीनेशनल कंपनी में। रश्मि श्रीवास्तव मध्यम वर्गीय परिवार की वो महिला है जिसने अपना बचपन झारखंड में बिताया। झारखंड के माउंट कार्मल स्कूल की मेधावी छात्रा रश्मि ने शुरुआत से ही IT प्रोफेशनल बनने का सपना देखा था। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से MSc IT में करने के बाद रश्मि ने भारत में ही नौकरी शुरू की। अपनी मेहनत और लगन के बल पर रश्मि को विदेश में नौकरी भी मिल गई और शादी भी हो गई। पति भी IT प्रोफेशनल मिले। दोनों को अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में नौकरी मिली। पति पत्नी की बेहतरीन नौकरी और दोनों की मोटी सैलरी से बढ़िया जिंदगी चलने लगी। लेकिन 2008 में अन्ना के जन लोकपाल आंदोलन से अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में रह रहे पति पत्नी की नींद उड़ा दी। उन्हें लगने लगा कि अपने शहर में भी परिवर्तन का दौर आ रहा है और रश्मि का रुख आंदोलन की तरफ हो गया। केजरीवाल ने जब अपनी पार्टी और दिल्ली में चुनाव लड़ने की घोषणा की तो रश्मि 35 लाख रुपया साल की नौकरी छोड़कर दिल्ली आ गईं, वो भी पति को अमेरिका में छोड़कर। रश्मि अब आपके लिए दिल्ली में काम कर रही हैं। बड़ा निर्णय तो था और मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी हम लोग अभी देश ऐसे मुकाम पे है कि सभी को कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है। हर दिन न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो हर जनता परेशान होती है, फ्रस्ट्रेट होती है, और ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन को कंट्रीब्यूशन में बदल सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी में मेरे हस्बैंड साथ रहे मेरे। रश्मि को इस बात की खुशी है कि उनके पति भी उनके इस फैसले से खुश हैं और वो मानते हैं कि आप ही दिल्ली को बदल सकती है। ईच मोमेंट यहाँ का एंजॉय कर रही हूँ। एक तो अपने देशवासियों के बीच में हूँ इसलिए, और दूसरा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हर बंदा जिससे मैं मिल रही हूँ उससे मैं एक चीज शेयर करती हूँ, वो है पैशन। उसका भी वही ड्रीम है जो मेरा ड्रीम है, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। केजरीवाल भी रश्मि के काम को सराहते हैं। उनको वो उम्मीद नजर आ रही है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि नवंबर दिसंबर में अब दिल्ली बदलेगी और उसके बाद देश बदलेगा। देश के लिए लगे हुए ये लोग, ये कुर्बानी वो लोग देश के लिए दे रहे हैं। फिलहाल रश्मि को यकीन है कि आप दिल्ली में सरकार बना लेगी और अगर नहीं बनाती तो वो वापस नौकरी करके पार्टी का समर्थन विदेश में बैठकर करेगी। विप्लव अवस्थी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। और अतुल सिंघल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा अतुल के पास चलते हैं। अतुल, इस तरह के जो चेंजेस हैं, इस तरह के जो बदलाव हैं, क्या ये लोगों के दिमाग पर असर डाल पाएंगे, लोगों की मानसिकता को बदल पाएंगे? ये बात कि एक विदेश में काम करने वाली लड़की जो कि मोटी सैलरी पर काम कर रही थी, वो सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आ गई एक बदलाव के लिए, क्या ये जब मैसेज लेकर आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में जाएगी तो ये मैसेज वोटों में तब्दील हो पाएगा? देखिए रोहित, बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि कितने वोटों में इसको तब्दील कर पाएगी आम आदमी की पार्टी, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी लगातार जो है कुछ ना कुछ बढ़त बना रही है। और 6 महीने पहले अगर हम बात करें या 1 साल पहले की हम बात करें तो जो लोगों की सोच थी उसमें बदलाव आया है और लोग जुड़ रहे हैं निश्चित तौर पर आम आदमी की पार्टी के साथ। और इस बात से भी साबित होता है कि कुछ समय पहले तक बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी की पार्टी को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से बचते थे, उसको तवज्जो देने के मूड में नहीं थे, तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन अब उन लोगों ने टिप्पणी भी करनी शुरू कर दी है, बातचीत भी करनी शुरू कर दी है। और बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के निशाने पर इस वक्त आम आदमी की पार्टी है। और जो बीजेपी का जो अपना चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं छाप दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जैसे 3 व्हीलर्स के ऊपर उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया, लोगों से 1-to-1 बातचीत शुरू की, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आम आदमी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना
सीधा एक अपने स्ट्रेट रोड पर चली जा रही है, उसके हिसाब से अपने प्रचार को भी आगे बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपका। रोहित, तो इस बात का कहीं ना कहीं छाप भी दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि बिल्कुल। कुछ ना कुछ असर तो डालेगी, लेकिन वोटों में कितना तब्दील कर पाएगी। जिस तरीके के अभी जो सर्वे की रिपोर्ट्स आई हैं उनको सीट्स दिखाई गई हैं कि 8-10 सीटें ले जाएगी, ये कहना मेरे को लगता है कि अतुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोशिश जारी है आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी की ये कोशिश बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ा रही है। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, लौटने फौरन वापस।